हेलो फ्रेंड्स। आज हम साइंस का दूसरा लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है ध्वनि। सामान्य उद्देश्य पहले के जैसे ही रहेंगे। आप इसे देख लीजिए ध्यान से, जूम करके आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में रखेंगे छात्राएं ध्वनि को परिभाषित कर सकेंगी। छात्राएं ध्वनि के संचरण की व्याख्या कर सकेंगी। छात्राएं ध्वनि के परावर्तन को समझ सकेंगी। छात्राएं दैनिक जीवन में ध्वनि के परावर्तन के महत्व को समझ सकेंगी। ठीक, अब हम रखेंगे सहायक सामग्री, चॉक, डस्टर, संकेतक, लपेट, सैंपट आदि। पूर्व ज्ञान, छात्राएं ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। ठीक, अब हम लेसन प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापिका कथन, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, श्याम प्रसार एवं शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन प्रश्न। इस तरह से हम 6 कॉलम बना के इसको डिस्कस करेंगे। पहले में रखेंगे शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य क्या रहेगा? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। पहला प्रश्न, हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे बोलेंगे विद्यालय में। विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं? अलग अलग पीरियड में। आपको कैसे पता चलता है कि एक पीरियड समाप्त हो गया है? घंटी की आवाज से या ध्वनि से? कुछ कारकों के नाम बताइए जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। गाड़ी का हॉर्न, डीजे, खेल, ये सब, ढोल। तो ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हो? तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न रहेगा ये हमारा। तो छात्राओं, आज हम ध्वनि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ध्वनि टॉपिक डालेंगे। छात्राओं को ध्वनि से अवगत कराना हमारा शिक्षण उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापिका कथन में डालेंगे ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने निकटतम कणों को भी कंपित करती है। फिर वो कण अपने निकट के कणों को कंपित कर उसमें हलचल उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। अतः ध्वनि के गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। प्रत्येक वस्तु द्वारा ध्वनि की अपनी विशेषता होती है, जिसके कारण हम ध्वनि को पहचान पाते हैं। उदाहरण, गाड़ियों का हॉर्न, पक्षियों का चहचहाना आदि। श्याम पट्टकार को ऐसे ही मेंशन करेंगे। आप देख लीजिए, जूम करके देख लीजिएगा। फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं? तो छात्र जवाब देंगी वस्तुओं से जो आवाज उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ध्वनि को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे जवाब देंगे ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण कैसे होता है? छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा, ध्वनि का संचरण। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति करती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती है। तो वायु में ध्वनि का संचरण, द्रव में ध्वनि का संचरण, ठोस में ध्वनि का संचरण। इस प्रकार से तीनों को एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। फिर ध्वनि का संचरण, इसमें श्याम पटसार को थोड़ा थोड़ा मेंशन करते चलेंगे साथ साथ, जिससे ये पता चलेगा कि इतनी देर में हमने क्या पढ़ाया बच्चों को। फिर यहाँ पे अंत में हम मूल्यांकन प्रश्न एक पूछेंगे। ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती है? तो बच्चे बोलेंगे निर्वात में, क्योंकि निर्वात बिना माध्यम के वायु के ध्वनि गति नहीं कर सकती है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा ध्वनि का परावर्तन। उससे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ध्वनि का संचरण किस माध्यम में होता है? तो बच्चे बोलेंगे ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में होता है। तो फिर हमारा प्रश्न रहेगा ध्वनि का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो छात्रा निरुत्तर हो जाएंगी। तो वही हमारा टॉपिक, उसका हम स्पष्टीकरण देंगे। प्रकाश की भांति ध्वनि में भी परावर्तन होता है। सभी वस्तुओं से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। धातुएं वस्तु की अच्छी परावर्तक हैं। थर्माकोल, कांच और कपड़ा आदि ध्वनि अवशोषक हैं। स्टूडियो, ऑफिस, सिनेमा हॉल आदि में ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे ध्वनि बाहर ना जा सके। परंतु जब दरवाजा खोलते हैं तो बाहर की ध्वनि अंदर और अंदर की ध्वनि बाहर सुनाई देती है। यह ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर जितना भी हमने पढ़ाया उसका हम लिखित कार्य का निरीक्षण करेंगे श्यामपट्ट पे। तो छात्राओं में लेखन कौशल का विकास करना हमारा उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य लिखने का आदेश देती हैं एवं स्वयं घूमकर कक्षा का निरीक्षण करती हैं। सभी छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपनी पुस्तिका में लिखती हैं। निरीक्षण विधि हमारी शिक्षण विधि में आएगा।
अब हमने जो पढ़ा दिया उसका हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण करना, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि का संचरण सबसे कम किस माध्यम में होता है, कौन सी वस्तुएं ध्वनि की अवशोषक हैं, ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती। इस तरह से इतने सारे प्रश्न हम पुनरावृत्ति में पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद गृह कार्य देंगे। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, जो हमारा शिक्षण उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापिका छात्राओं को गृह कार्य लिखने का आदेश देती हैं, छात्राएं गृह कार्य लिखती हैं। ठीक है, फिर ये हमारी विधि कौन सी होगी, लेखन विधि। गृह कार्य में हम देंगे ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि के संचरण की व्याख्या कीजिए, ध्वनि के परावर्तन को समझाइए। इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आगे की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर दें, जिससे आगे की हमारी वीडियो जो आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।